कतर ने भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के बाद पूर्व नौ सैनिकों के परिवारों की ओर से कतर के अमीर के पास भी क्षमादान याचिका दी गई है, जिस पर कतर ने अभी तक गौर नहीं फरमाया है। कतर भले ही बगावती रुख अपना कर रखे, लेकिन कतर के इस फैसले और इस तेवर से भारत घबराने वाला नहीं है। भारत जानता है कि वो किसी भी हालत में अपने अधिकारियों को सुरक्षित बचा ही लेगा। उसके पास ऐसे ब्रह्मास्त्र मौजूद है जो भारत के पूर्व नौ सैनिकों का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कतर को अपना ये फैसला वापस लेना ही होगा। कतर के फैसले पर भारत इटली मरीन्स केस में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976, भारतीय दंड संहिता और UNCLOS 1982 के तहत लड़ाई लड़ी थी। कतर में अपने पूर्व नौसेना कर्मियों को बचाने के लिए भारत UNCLOS और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मदद ले सकता है। क्या है वो UNCLOS 1982 जिसके इस्तेमाल से कतर को वापस लेना ही होगा अपना ये फैसला। UNCLOS यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, यह 1982 में निर्धारित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए नियम स्वरूप ढांचा प्रदान करती है। हालांकि इसमें देशों की संप्रभुता से जुड़े मामले, समुद्रिक जोनों के उपयोग और अधिकारियों का निर्धारण और देशों के नौसैनिक अधिकारियों के लिए भी प्रावधान है। यदि भारत इसके भाग XV का तर्क देता है तो यह मामला या तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ में जाएगा जो जर्मनी में है, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई करेगा। इसका तीसरा विकल्प भी मौजूद है, जिसमें दोनों देश आपस में बात कर विवाद सुलझाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा बस एक आखिरी रास्ता बचता है, वो है निजी रास्ता, जिसमें कानूनी दांवपेच नहीं आते हैं, बल्कि परिवार वालों की गुहार काम आएगी। कतर में भारत के 8 पूर्व नौ सैनिकों को बचाने के लिए भारत सरकार तो प्रयास कर रही है। ऐसे में इन अधिकारियों का बच जाना तो तय है। वहीं परिवारों की ओर से भी कतर के अमीर के समक्ष दया याचिका दायर की गई है, जो रमजान और ईद के दौरान क्षमादान देने के लिए जाने जाते हैं। इस पावन मौके पर वो लोगों की पुकार सुनते हैं और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बहरहाल भारत के ब्रह्मास्त्र इतने ताकतवर है कि वो किसी भी कीमत पर भारतीय नौ सैनिकों को बचा ही लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।